बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक है। तो ये जी मज़ेदार सी रेसिपी जो आप देख रहे हैं, आजकल सीज़न है तो चले आज ये बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपने मुझे कमेंट्स करके बताने का मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। और जी छोटी सी वीडियो है, लाजमी पूरी देखिएगा। और आजकल तो आपको पता है आलू गाजर मटर जी सीज़न है मेथी का। लेकिन मैंने ना बहुत सी ऐसी वीडियोस भी देखी है जहाँ ना वो शोरबा वाले बना लेते हैं। देखें, जो शोरबा वाली चीज़ों से शोरबा वाले रखें, लेकिन ये शोरबा वाली नहीं होती, तो आप इनको ना बनाएं। तो सिंपल तरीके से मैंने पहले भी इसकी रेसिपी आपसे शेयर की थी जब मैंने भी इसको प्याज में फ्राई किया था, लेकिन आज हम मसाले में बनाएंगे। तो इसी मैं थोड़ा सा इसको पहले जो ज़ीरा है उसको कर लिया था गर्म। उसके बाद मैं प्याज जी ब्राउन कर रही हूँ। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं, बहुत ज़्यादा कच्चापन भी नहीं, दरमियाने हमने इसको फ्राई करना है। जो मेरी बहनें नई की नई कुकिंग कर रही है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई इसमें मसाले कुछ ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं, बहुत मज़े की बनेगी। ये मेरे पास अदरक टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट है, वो जी मैं इसमें उसकी बुनाई करेंगे। उसके अलावा मैंने भी इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करी। इसमें भी जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि अगर आप ये बाद में डालें तो हमें तो स्मेल आ रही है, हमें तो उसमें खुशबू आ रही है, वो कच्चापन फील हो रहा है। तो ऐसा कुछ वैसे होता नहीं, अच्छे से बुनाई करें। लेकिन अगर आप इस तरह भी बनाएंगे ना तो इसकी जो कच्चापन जो वो उसकी जो खुशबू वो आपको नहीं आएगी। उसके बाद आपने इसमें सब्ज़ी डाल देनी, सब्ज़ी को करना है अच्छे से मिक्स। तो और वैसे भी आलू गाजर मटर में तो मेथी डाल लेना, तो माशाल्लाह से आपको पता मेथी का कितना अच्छा जायका होता है। साथ मैंने डाल दिया है नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और वैसे आजकल बीपी का बड़ा मसला है, तो कोशिश करें कम नमक ही खाएं, क्योंकि ये जब हाई हो जाता है ना तो फिर नीचे आने में भी बड़ा मसला बनता है। तो कोशिश करें नमक कम खा जी। उसके बाद तकरीबन 2-3 मिनट मैंने हल्की आग पे इसको रखा है, ताकि जो सब्जियों का कुदरती पानी है उसमें ही ये गल जाए। और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा बहुत पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से ये भुन चुकी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत इसमें कसर है अभी, क्योंकि तब तक सब्ज़ी की भुनाई ना हो तो कोई मज़ा नहीं आता। अच्छे से मिक्स करनी है। मिक्स करके के साथ साथ आपने देखना है इसमें अगर अभी वैसे पानी है, कोई कच्चापन तो नहीं है। वैसे अगर इस तरह की वैसे भुनाई होती है ना तभी सब्ज़ी खाने में बहुत मज़ा आता है। नमकीन जो हम फ्राई करते हैं ना तो वो भी बहुत टेस्टी होती है। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। हल्दी के साथ डाल दी है मैंने इसमें लाल मिर्च। और जी हम इसके साथ फिर इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि ये और अच्छे मिक्स हो जाए। और जी तो तकरीबन 2-3 या 4 मिनट के लिए हमें ज़रूरत रखेगी, हम इसको दम पे रखेंगे। कोशिश क्या करें तब भी कोई खाना बनाए तो प्यार मोहब्बत लगन से बनाएं, जिसमें आपका खलूस शामिल हो, ना कि एक ज़िम्मेदारी करके बनाएं। देखिए खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें पहले कि हम अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क दिया है। और उन 100,000 लाखों में हम ऐसे हैं कि जो एक टाइम का खाना खाते एक टाइम का नहीं खाते, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कुछ भी खाएं अल्लाह पाक का शुक्र पहले अदा करें। और जी प्यार से बनाएं, क्योंकि जब आपका प्यार शामिल होगा, खलूस शामिल होगा, तो माशाल्लाह से वो चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी बनेगी। तो ऐसे भी नहीं कि आप बहुत से देखिए बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करते हैं, तो सिंपल तरीके से कुछ भी ऐसे मसाले यूज़ नहीं करते जो कि हमारी रूटीन होती है। अच्छा जी, साथ साथ अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है धनिया। सूखा धनिया जो होता है उसकी भी खुशबू अच्छी होती है, तो और आप डालें ना डालें लेकिन डाल लें तो अच्छा है वैसे। तो माशाल्लाह से 3 या 4 मिनट के बाद अपने बीच में हिलाते रहना। और उसके बाद देखिए माशाल्लाह से ना तो सब्ज़ी का कलर ख़राब हुआ है ना, माशाल्लाह हर चीज़ अलग-अलग ही नज़र आ रही है। तो जो मतलब ड्राई सब्ज़ी है उसको ड्राई बनाए, शोरबा वाली ना बनाए, क्योंकि मैंने 1-2 देखी थी रेसिपी वो शोरबा वाली बनाती है। तो जी देखें ठीक है, शोरबा वाली आप आलू मटर बना लें, लेकिन इसको आप ऐसे ही बनाएं तो वो बहुत मज़े की लगेगी। तो आज की हमारी छोटी सी रेसिपी थी, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और जी लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा कि आज को मेरी रेसिपी कैसी लगी, जो कि मैं बड़े प्यार से बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर कोई आपके लिए रेसिपी लाऊंगी, आपसे शेयर करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।